सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर। तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक दर्जी की कहानी है जो कि कपड़े सिलने का काम करता था। उसी से दोनों पति पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। दोनों के मन में एक ही आशा थी कि इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं कि हम वृंदावन जा सकें और राधे कृष्ण के दर्शन कर सकें। जब भी कोई कपड़े सिलवाने आता तो दर्जी उससे पूछता कि भैया कब जाओगे वृंदावन। तो वो कहते कि हम अभी तो होकर आए हैं, 2-3 महीने में फिर जाएंगे। दर्जी कहता भैया जब कभी जाओ तो हमें भी बता देना। वो कहते ठीक है, कब जब जाएंगे तो बता देंगे, तुम कपड़े सिलो। और दर्जी मन मार कर रह जाता। दर्जी की पत्नी कहती जब बुलावा आएगा तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, वो मुरली वाला खुद ही बुला लेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक कहती हो, दर्जी बोला। फिर कुछ दिन बाद 3-4 व्यक्ति दर्जी की दुकान पर आते हैं और बोले दर्जी भैया हमारे कपड़े थोड़ा जल्दी सिल देना क्योंकि हम वृंदावन जाएंगे। दर्जी बोला भैया कब जाओगे। वो बोला बस यही हफ्ते भर में। दर्जी बोला भैया मुझे भी ले चलोगे क्या। वह बोले ठीक है, हम बता देंगे जब जाएंगे। वह खुश हो गया और अपनी पत्नी से बोला बुलावा आ गया मुरली वाले का। दोनों खुश हो गए और राधे कृष्ण का धन्यवाद करने लगे। दर्जी ने उन सब व्यक्तियों के कपड़े सिल दिए। बोला भैया कब निकलना है। वो बोले कल शाम 4 बजे की बस है, पहुंच जाओगे। दर्जी बोला हाँ भैया मैं पहुंच जाऊंगा। दर्जी से बोले सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ भैया हो चुकी हैं सारी तैयारियां, बस भैया मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कहकर सब चले जाते हैं। तभी एक सेठ जी आते हैं, कहते हैं दर्जी भैया मेरे घर में उत्सव है, इसीलिए मैं कपड़े सिलवाने के लिए सिलने हैं। दर्जी बोला सेठ जी मैं कल वृंदावन जा रहा हूँ, आकर सिल दूंगा। सेठ बोले नहीं, ये कपड़े मुझे 3-4 दिन में ही चाहिए, इन सब कपड़ों के मैं 2 गुना दाम दूंगा। दर्जी कहता है नहीं सेठ जी, मुझे 2 गुना दाम नहीं चाहिए सेठ जी। सेठ कहने लगा कि मेरी बेटी ने कहा है, मेरी बेटी की मंगनी होनी है, इसीलिए सिल दो। दर्जी भैया बेटी ने कहा है कि दर्जी बाबा जल्दी सिल कर दे देंगे। दर्जी सेठ जी की बेटी की बात सुनकर सोच में पड़ गया और दर्जी ने कहा ठीक है सेठ जी मैं सिल देता हूँ। उसकी आंखें नम हो गई हैं। वह रात को ही कपड़े सिलने लगा। बहुत रात हो गई, कपड़े सिलते सिलते ना जाने कब नींद आ गई। जिनके साथ जाना था वह इंतजार कर रहे थे। बस आई और सब चले गए। जब वृंदावन पहुँचे वो सब तो वहाँ दर्शन करने गए तो देखते क्या है कि दर्जी सबसे आगे खड़ा है और उसका हाथ पकड़े एक सांवला सा लड़का खड़ा है। उन व्यक्तियों ने दर्जी को आवाज़ लगाई मगर दर्जी ने सुना नहीं। वह लड़का दर्जी का हाथ पकड़े सारे मंदिरों के दर्शन करा रहा था और उस लड़के ने पीले रंग की एक पोटली अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। दर्जी को सारे मंदिरों के दर्शन करा दिए। जब वह व्यक्ति घर आए तो कहने लगे कि चलो दर्जी के पास चलते हैं, जब हमारे साथ नहीं जाना था तो कहा ही क्यों था। दर्जी के घर पहुंचकर देखा तो दर्जी सोकर उठा था। वो बोले भैया हमसे पहले वृंदावन पहुंच गए और हम आवाज़ लगा रहे थे तो तुमने देखा भी नहीं, हम आवाज़ लगा रहे थे, तुम्हारे साथ एक लड़का भी था। दर्जी बोला भैया मैं तो सेठ जी के कपड़े सिलते सिलते पता नहीं कब आँख लग गई। वो व्यक्ति बोले झूठ बोलते हो, हमने तुम्हें खुद देखा है, वहाँ पर सारे मंदिरों के दर्शन किए तुमने, पैरों में चप्पल भी नहीं थी तुम्हारे और उस लड़के के, और हाथ में एक पीले रंग की पोटली पकड़ रखी थी। दर्जी खाट से उठा और क्या देखा कि उसके पैरों में धूल लगी हुई है जैसे वह कितना चला हो। तभी दर्जी की पत्नी ने कहा देखो देखो अपने कान्हा की मूर्ति के चरणों में कितनी धूल लगी है और एक पीले रंग की पोटली भी वहीं रखी है। जब यह सब अंदर आकर कान्हा की मूर्ति को देखने लगे तो वह हैरान हो जाते हैं। दर्जी कहता है मैं तो सपने में ही गया था वृंदावन, वहाँ मुझे कान्हा जी मिले थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सारे मंदिरों के दर्शन कराए। सबकी आंखें नम हो जाती हैं और वह व्यक्ति कहते हैं कि भैया हम तो वृंदावन तन से गए थे लेकिन तुम तो मन से गए थे।
मन मन से गए थे, हम तो वहाँ जाकर भी कान्हा के दर्शन नहीं कर पाए हैं और तुमने कान्हा के दर्शन भी किए हैं और उन्होंने तुम्हारा हाथ भी पकड़ा है, वृंदावन की रज भी दे दी है। भक्त हो तो तुम्हारे जैसा। दर्जी और उसकी पत्नी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और कहने लगी कि राधे कृष्ण की लीला तो अपरंपार है। जिसे बुलाना चाहते हैं उसे बुला लेते हैं और जिसे नहीं बुलाना चाहते उसे अपने साथ लेकर जाकर पूरे दर्शन कराते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो और आपके दिल को छुई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। राधे कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपके पास भी कोई कान्हा जी से जुड़ी हुई कोई कहानी हुई हो तो अपनी कहानी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।